दोस्तों अगर आपका फेसबुक अकाउंट किसी भी टूल से मोनेटाइज है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक पे आउट वाला सेटिंग्स टूल दिया गया है। तो ये क्या होता है? तो अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं ना तो आप एक दिन 100% पछताएंगे, क्योंकि आज हम इसके बारे में ऐसा कुछ बताने वाले हैं जो आपका पे आउट अकाउंट है तो इसको कैसे ट्रांसफर करते हैं या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर उन प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आप 2 रुपए भी फेसबुक से नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। और ये फेसबुक पे आउट अकाउंट कैसे ट्रांसफर किया जाता है और ट्रांसफर करना आवश्यक है या नहीं आवश्यक है और इसके साथ में क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं, अगर हैक हो जाता है तो इसको हम कैसे वापस पा सकते हैं, ये सारी चीजें इसी वीडियो में रिकवर करने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेन तो टॉपिक हमारा है कि इसको ट्रांसफर कैसे करते दूसरी आईडी पर और ट्रांसफर करना क्या जरूरी है, अगर जरूरी है तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वरना आपकी पेमेंट फंस सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ जानने से पहले दोस्तों मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है राम राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पीड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये वाला टूल आपको मिलता कहां पर है, ठीक है। ये वाला टूल आपको मिलता कहां पर, ये चीज आपको जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपनी फेसबुक। यहां पर ये हमारे फेसबुक अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड और प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद में यहां पर पे आउट है, ठीक है। अब पे आउट पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपने जो भी पैसा कमाया होगा, ठीक है, वो दिखाई देता। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पे आउट होता क्या है। दोस्तों पे आउट एक ऐसा अकाउंट आपका होता है कि आपके द्वारा की गई अर्निंग जिसमें जमा होती है उसके बाद में आपके मेन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो जिसके द्वारा आपकी अर्निंग होती है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है वो आपका पे आउट होता है, ठीक है। ये तुम्हारा पे आउट है। तो इस पे आउट में आपकी सारी की सारी पूंजी डॉलर्स में क्या है, इकट्ठा होती है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब एक टाइम पीरियड आता है, ठीक है, यानी कि एक समय आता है 18 से 21 के बीच में, तो इसमें क्या होता है, अगर $100 आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और पे आउट का भी एक अकाउंट नंबर होता है। वो कैसे होता है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ओमकार मेहता, ठीक है। यहां पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दोस्तों पे आउट अकाउंट नंबर होता है। आपके पास कितने पे आउट हैं, यहां पर क्लिक करते हैं। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको पे आउट अकाउंट जो है दिख जाएंगे। अब आपका एक पे आउट अकाउंट किस वाले पेज का है ये भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक। अगर ये चीज नहीं जानते हैं तो आपके पास पे आउट होने का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं, ठीक। जब आपको पता ही नहीं किस वाले पेज का ये पे आउट है तो उसको जानने के लिए आपको यहां पर एक क्या है, पहिया दिखाई दे रहा है सेटिंग वाला। तो यहां पर आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों बैंक वाला, ठीक है। तो बैंक वाला दिखाई दे रहा है, यहां पर टैक्स फॉर्म दिखाई दे रहा। अगर आपका टैक्स फॉर्म ऐड टैक्स करके आता है दोस्तों तो उस टैक्स फॉर्म को आप फिल कर लीजिएगा। अगर टैक्स फॉर्म को फिल नहीं करते तब भी आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं आने वाला, यानी कि पैसा फेसबुक नहीं भेजेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर क्लिक कर लेना है बैंक वाले पर। जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आपको लिख करके आ जाएगा, ठीक है, यहां पर ऐड ब्रेक। ऐड ब्रेक का मतलब होता है कि इन स्ट्रीम से आपका पेज जो है मोनेटाइज है। अगर इन स्ट्रीम से मोनेटाइज होगा तो ऐड ब्रेक लिख करके आएगा। अगर एड्स ऑन रील से मोनेटाइज होगा तो एड्स ऑन रील लिख करके आएगा। ये चीज तो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब कोई भी पेज है आपका, ठीक है, कोई भी पेज है, यहां से आपको चेक करना है, आपको पता चल जाएगा ये वाला पे आउट किस वाले फेसबुक पेज का है। आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये चीज आप लोगों में से 99% लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं बहुत ही बिगिनर है। अगर आप लोगों ये सेटिंग्स पता थी कमेंट करके बता देना कि सर मेरे को पता थी, भाई मेरे पता थी, बहुत अच्छी बात। अगर पता थी, अगर नहीं पता थी तो ये भी जान लीजिएगा कि पे आउट को ट्रांसफर कैसे करते हैं और पे आउट को ट्रांसफर करना जरूरी है क्या। जी हां दोस्तों, पे आउट को अपनी दूसरी आईडी पर ट्रांसफर करना बहुत ही जरूरी है। या आप किसी से पेज को बाई करते हैं तब भी आपको पे आउट लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पे आउट नहीं लेते हैं तो आप एक भी रुपए नहीं कमा पाएंगे। और हां, पे आउट लेने की तो बात ठीक है, लेकिन पे आउट लेने से कुछ नहीं होता है।
उसमें कुछ चेंजिंग भी करनी पड़ती है, आपको अपना अकाउंट नंबर चेंज करना होता है। अगर आपने अपना अकाउंट नंबर चेंज नहीं किया है भाई तो आज ही चेंज कर लेना, नहीं तो आप काम करेंगे उसके बाद में भी 1 रुपए नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जिसका पे आउट लगा होगा उसके अकाउंट में पैसा जाएगा और काम कर करके आप थक जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, तो यहीं से चेंज करते हैं। यहां पर देखिएगा, अगर हम चाहें तो यहां से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप चेंज कैसे करेंगे, यहां पर आपका पे आउट दिख जाएगा, यहां से पे आउट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे। अब चेंज किसका करना है, यहां पर आप देख लेना कहीं आपके पास 2 पे आउट तो नहीं है, आपने पहले से अगर बना रखा है। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आपका एड्स ऑन रील, इनस्टे मोनेटाइज, इनका यानी कि आपको एक पेज का जितने भी टूल्स होते हैं अगर मोनेटाइज करना तो एक ही पे आउट लगा देना, और आप चाहें तो अलग अलग पे आउट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका दूसरा पेज है तो उसके सारे के सारे पे आउट आप अलग बनाइएगा। नहीं तो अगर आप पेज को ग्रो कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि इस पेज पे हम काम नहीं कर सकते या हमारे पास इनफ पेज हैं तो इनको हम सेल कर दें, तो कोई भी भाई साहब अगर आपके पेज को बाई करता है, ठीक है, तो पे आउट जरूर ही मांगता। अगर पे आउट आपके पास नहीं है और आप बेचना चाहते हैं भैया तो कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, और हां, पे आउट को टाइम टाइम पर जरूर चेक करते रहना है और आप अपनी आईडी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा करके रखिएगा। ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके रखिएगा, नहीं तो पे आउट हैक भी हो जाता है। पे आउट हैक होने की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर मेरा पे आउट हैक हो गया। ठीक है, और पे आउट अगर हैक हो जाता है तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। यहां पर आप आते हैं, सबसे पहले यहां पर चेक कर लेते हैं, पे आउट पे क्लिक करते हैं, यहां पर अर्निंग तक ही आप लोग रह जाते हैं। ठीक है, अर्निंग तक ही रह जाते हैं, आपकी अर्निंग नहीं शो होती, तुरंत आप मैसेज करने लगते हैं। ठीक है, कि सर मेरी अर्निंग कट गई। भाई मेरे यहां पर जाकर के एक बार चेक कर लो। ठीक है, यहां से चेक कर लो कि कौन से अब पे आउट का हमको दिखाना है या कौन से पे आउट का आप देख रहे हैं। यहां पर कोई दूसरा पे आउट तो नहीं है, और यहां पर सेटिंग में जाकर के आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे यहां से आप देख लेते हैं अपने बैंक में जाकर के कहीं दूसरा पे आउट तो इसमें नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मेरा पे आउट हैक हो गया। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना होता है, क्लिक करके फिर उसके बाद में क्या करना होता है, अगर आप अपने पेज को खरीदे होते हैं, ठीक है, तो यहां से अपडेट पे क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद में अगर आपका पे आउट अकाउंट है तो अच्छी बात है, यहां पर क्या कर लेना है, यहां पर क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद में डायरेक्ट आप अपना पे आउट अकाउंट लिंक कर सकते हैं यहां पर क्लिक करके। ठीक है, या आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक कोई भी आप बैंक अकाउंट अपना क्या है, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से देख सकते हैं कोई भी बैंक अकाउंट जो है एडिट किया जा सकता है इस तरीके से, स्विफ्ट कोड वगैरह डाल करके आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं करना है मुझे, इसलिए तो यहां से आप कर सकते हैं। अब पे आउट ट्रांसफर कैसे करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑफ द पे आउट। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। वो क्यों, क्योंकि अगर पे आउट आप अपनी दूसरी आईडी पर ट्रांसफर करके नहीं रखते हैं, किसी कारणवश आपकी प्रोफाइल में दिक्कत आती है, लॉग हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है या कोई अदर प्रॉब्लम आती है, तो भाई साहब आप पे आउट अगर आपका दिक्कत कर रहा है तो आपके पेमेंट में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो पे आउट हमेशा आप 2 आईडी या 3 आईडी पर ट्रांसफर करके रखिएगा। ठीक है, पेज को तो ट्रांसफर करके रखते ही रखते हैं, लेकिन आपको पे आउट को भी ट्रांसफर करके रखना है, पे आउट एडमिन बना के रखना है। अब पे आउट एडमिन बनाते कैसे हैं, ठीक, उसके लिए आपको करना क्या होता है। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल है, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये प्रोफाइल आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपकी प्रोफाइल है। तो इस वाली प्रोफाइल से जिस किसी प्रोफाइल पर आप पेज का पे आउट ट्रांसफर करना चाहते, फ्रेंड बनाना बहुत जरूरी है। अब बहुत से लोग तो फ्रेंड नहीं बना पाते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉलो का बटन आ जाता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको चेक करके एक बार दिखा देता हूं, जिस किसी प्रोफाइल पे आपको पेज का पे आउट ट्रांसफर करना है, यहां पर हम सर्च कर लेते हैं। बाद में यहां पर क्या है, हम इस वाली आईडी पर पे आउट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, राजपूत आरके सिंह। ठीक है, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि फॉलो का बटन दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे को फ्रेंड कैसे बनाना है, अगर ऑप्शन नहीं आता है, यहां पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी हमारे फ्रेंड को आ चुके हैं तो नहीं दिखाई दे रहा, वरना यहां पर ऐड फ्रेंड का ऑप्शन यहां पर ऊपर दिखाई देगा और फ्रेंड आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब जब फ्रेंड ऐड कर लेंगे तो पे आउट ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर फ्रेंड ऐड नहीं है तो पे आउट कभी भी ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, जिस किसी प्रोफाइल पे आप पेज का पे आउट ट्रांसफर करेंगे, फ्रेंड बनाना बहुत जरूरी है।
अब उसके बाद में क्या करना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना है, फिर उसके बाद में आपको पे आउट पे क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद में आपको सेटिंग में जाना है। जो भी पे आउट आपको ट्रांसफर करना है यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी पे आउट। बाय द वे हम इसी पे आउट को ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहां पर क्या करना है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि पे आउट एडमिन। अब पे आउट एडमिन कौन कौन है भैया, शवीन पून, यहां क्या है नमिता कौर, यहां पर है सिमरन। अब आप चाहते हैं कि पे आउट एक आईडी पर और ट्रांसफर कर दे, ठीक है। अपडेट एडमिन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहां पर जो खाली जगह कोष्टक में आपको दिखाई दे रही है यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जो भी कुछ नाम आपको दिखाई दे रहे हैं इन नामों पर आप पे आउट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी नाम पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, इनमें कोई वो बात नहीं। बाय द वे यहां पर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसको ले लेते हैं पंकज सूर्यवंशी को, ठीक है, यहां पर ले लेते हैं। इसको हम पे आउट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहां पर क्या कर देंगे, डन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे यहां पर क्या करना है, आपको पासवर्ड डाल देना है और फिर उसके बाद में कंफर्म कर देना है। कंफर्म जैसे कर देंगे पे आउट क्या है, ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि यहां पर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा, ठीक है, इस तरीके दिखाई देने लगेगा। लेकिन हमने इसको नहीं किया है, एक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मेरी आईडी थी नहीं, ठीक है। आप फ्रेंड रिक्वेस्ट जब बनाते हैं, ठीक है, तो पे आउट जो है ट्रांसफर होते ही यहां पर आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है कहीं दूसरे का नाम तो नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर डीपी नहीं दिखाई देता है। लेकिन यहां पर आप चेक करेंगे तो डीपी तुरंत दिखाई दे जाएगा, तो आप जान जाएंगे हाँ मेरी ही आईडी है, किसी दूसरे की तो नहीं है जिसपे मैंने ट्रांसफर किया। ये चीज देखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप देख लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी बात नहीं है। फिर आप चाहते हैं हटाना, अगर किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी 2 आईडी को जरूर एडमिन रखना है, 2 से 3 आईडी को, या किसी को ट्रांसफर करते या किसी से पेज आप बाई किए हैं, ठीक है, तो उसको सबसे पहले आपको हटा देना है। बाय द वे सिमरन को हमको हटाना है तो यहां पर क्लिक करके डन कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या है, पासवर्ड डाल देंगे तो सिमरन ये हट जाएगी, ठीक है। किसी को भी आप इस तरीके से हटा सकते हैं। इस तरीके से पेज का पे आउट जो है ट्रांसफर किया जाता है। और पेज के पे आउट का एडमिन आपको अपनी आईडी के अलावा किसी दूसरी आईडी पर नहीं देना है। और आपके अगर 2 या 3 पेजेस के पे आउट एक में बने हुए हैं एक आईडी पर, तो कभी भी आप उस पेज को नहीं सेल कीजिएगा, वरना जो आपके दूसरे पेज हैं वो बेकार हो जाएंगे, आप उनसे 1 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे। इसलिए एक पेज के जितने भी टूल्स हैं उसी टूल से मोनेटाइज कीजिएगा। अगर जरूरत पड़ेगी आपकी कभी सेल करने को तो सेल भी हो सकते हैं, ठीक है। और हर एक पेज का अलग अलग पे आउट बनाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और पे आउट से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एवं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 बजे रात में मैं हमेशा लाइव आता हूं, 10 के बाद ही आता हूं, उसके पहले तो चांसेस नहीं रहते हैं। तो वहां पर आकर के आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट्स है। और हां, अगर वीडियो को फुल वॉच करके एक प्यारा सा कमेंट कर देते हैं, अगर आप कमेंट विनर होते हैं तो हम टेलीग्राम पे फ्री लाइव क्लासेस चलाते हैं जिनमें आप लोगों को बिगिनर लेवल से हाई लेवल तक फेसबुक अर्निंग कैसे की जाती है एवं फेसबुक पे काम करने का सही तरीका क्या होता है, हर एक चीज सिखाई जाती है, बताई जाती है। मेरी टीम वर्क करती है, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उसमें ज्वाइन हो तो उसके लिए आपको भैया कमेंट करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर वीडियो को देख करके कमेंट्स करते हैं, अगर विनर होते हैं तो आप भी ज्वाइन होके उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हो टेलीग्राम पे आइए, मेरे से बात कीजिए, मैं हर एक समस्या का आपके सॉल्यूशन बताता हूं। एक बार आकर के देखिए, विजिट करके देखिए। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि हमारे वीडियोज का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।